हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या बाधाएं हैं, इस टॉपिक पर रीडिंग है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स में से जो भी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ कैरियर को लेकर मैसेजेस मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग कैरियर को लेके कई लोग बहुत ज़्यादा हताश हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की है। ठीक है, इमोशनल होने की वजह से और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी वजह से, काइंडनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कई बार नहीं रख पाते। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक व्यक्ति हैं आप। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपने जो कुछ भी अच्छा किया है, दान धर्म पुण्य, ठीक है, काइंडनेस, जो कुछ भी किया है उसके फल आपको निश्चित रूप से जल्द ही मिलेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निश्चित रूप से आने वाली हैं। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में कदम रखने वाली है। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करना है, ज़रूर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस पर सटीक आप बैठ पाएंगे, सटीक निशाना लगा पाएंगे। ठीक है, इवन आप उसको अच्छे से भेद भी पाएंगे, बशर्ते आप उस स्किल में, उस विधा में, जो भी आपका क्षेत्र है उसमें इतना हार्ड वर्क करें कि अगर आपके आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाए तो आप उसको भेद डालेंगे। ठीक है, आपकी जगह कोई प्रतिस्थापित न किया जा सके, इतना हार्ड वर्क आपको इस स्किल को लेके करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप जो चाह रहे हैं उसमें आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। कई ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं लेकिन उनको आप हटा पाएंगे। ये जो आप कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 1000 में एक माना जाए, इतना हार्ड वर्क निश्चित रूप से यहाँ पर लगेगा। अगर इस पड़ाव को आप पार कर लेते हैं तो आपके कैरियर में इतना फाइनेंस आने वाला है। ये देखिए, इस तरह का फाइनेंस आप डिज़र्व करेंगे। ठीक है, और जब ये इसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आएगा कोई, तो आप उसको अपने ज़िंदगी से निकाल कर अलग कर देंगे, क्योंकि ये जो आपकी ग्रोथ है, ये जो आपकी सक्सेस है, ये आपके खुद के हार्ड वर्क का परिणाम होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी असफलता का एकमात्र कारण ये है कि आप थोड़े से लापरवाह हैं। आपने अपने कैरियर में ग्रोथ को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाया है। एक होता है ना कि बिल्कुल लग जाना डट के, कि अब तो ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस तरह की जो विचारधारा होती है ना, मतलब लक्ष्य के प्रति फोकस होना, वो वाली स्थिति। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना होगा बहुत अच्छे से।
जैसे ही आप ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे वर्क लाइफ और होम लाइफ में, जो आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद से आपके करियर में भी आपको एप्रिशिएशन मिलने वाला है, अवार्ड मिलेंगे आपको। इस तरह की मुझे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और आपको लोग एप्रिशिएट भी करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस अभी डाउन चला गया है वो भी आपका ऊपर उठेगा। और यहाँ पर आपके खुद के ऑफिस के कलीग आपको आपकी स्किल के लिए एप्रिशिएट करेंगे, आपका लोहा इनको मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपके वर्क प्लेस में आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आपके गुणों को नहीं मतलब पूछ नहीं रहा है कोई, तो आप यहाँ पर इतना हार्ड वर्क करेंगे जितना कोई भी नहीं करेगा और ना ही कर सकेगा आगे। एक मिसाल आपकी कायम होगी और लोगों को मजबूर होना पड़ेगा खड़े होकर आपको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको पास्ट के जो साइकिल्स हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं, उनको पूरी तरह से काट कर अपनी ज़िंदगी से अलग करना पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, उनको आपको अलग अपने जीवन से करना ही पड़ेगा। अपने माइंड में जो स्पेस ये लोग घेरे हुए हैं उसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मुझे दिख रहा है। इसमें यहाँ पर आपको ये जो इमोशनल आपका रूप है, ठीक है, इमोशनल रूप आपको पीछे धकेल रहा है। आपको ऐसा प्रैक्टिकल रूप अख्तियार करना पड़ेगा। उसके बाद ये फाइनेंशियल ग्रोथ, ये करियर की ग्रोथ आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। लेकिन इस स्किल में पारंगत आपको होना पड़ेगा जिस भी क्षेत्र में आप करना ये ग्रोथ करना चाहते हैं। स्पेशल मैसेज आपके लिए ये है, जिस भी स्किल और विधा को आप सीख रहे हैं, लोग नहीं चाहते, आपसे कुछ जलने वाले लोग हैं, वे नहीं चाहते कि आप ये पढ़ाई करें या आगे बढ़ें, ठीक है। ये लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं और आपको उलझाते हैं फालतू की बातों में। तो इनको आपको, आप जो जवाब देते हैं ना इनको, ये यही चाहते हैं कि आपको उकसाया जाए, आप अपना समय टाइम बर्बाद करें, आपका दिमाग ख़राब हो जाए, सब छोड़ छाड़ के आप लड़ने झगड़ने में लग जाएं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। एक्चुअली आप किसी स्किल को सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जितना प्रयास हो सके उसको गुप्त रखिए, बताइए मत। बताने से आपकी हानि निश्चित रूप से होगी। ये लोग आपको चिड़चिड़ा बनाते चले जाएंगे और एक चिड़चिड़ा व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यही इनका उद्देश्य है। यहाँ पर एक और बात है, आप अपने करियर में ग्रो करेंगे, लेकिन उस दौरान आपको याद रखना है अपने लक्ष्यों को और अपनी सारी चीज़ों को, अपने सारे पत्तों को खोलना नहीं है, ठीक है। जो भी आप कमाएं उसमें से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है गलत डिसीज़न, ये कमाया और चला गया, कमाया और चला गया। आपको बचा के रखना है, मेहनत की कमाई को बचा कर रखना है, सिंसियर रहना है अपनी इनकम के प्रति। अपनी इनकम का किसी को दिखावा नहीं करना है, चुपचाप रखना है उसको। इसके बाद आपका जो जीवन है वो इस तरह का है, अच्छा लाइफ है आपका। आप कहते हैं ना, स्पिरिचुअली भी बैलेंस रहेंगे और मटेरियल रूप से भी बैलेंस रहेंगे। जो चीज़ जीवन यापन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे आगे बढ़ेंगे आप। मूलभूत सुविधाओं से ऊपर तो उठ के भी जो सुविधाएं होती हैं उनको आप जी सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। बट अभी फ़िलहाल आपको 1000 को टक्कर देना पड़ेगा, उस स्किल में इतना पारंगत होना पड़ेगा। इस तरह का यहाँ पर मैसेज निश्चित रूप से आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। और यहाँ पर मुझे ना आपसे जेलस लोग जो है ना, भविष्य में जाकर आपको अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आपको ये कितनी मैच करी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।